आप लोग शेड में दाखिल हुए, आपने देखा कि अभी 2 से 3 दिन का चूज़ा है और उसकी जो स्किन है वो ब्लू होनी शुरू हो गई है, ब्लैक होनी शुरू हो गई है। ठीक है, वो चलने में उसको दुश्वारी हो रही है, पेट उसका फूला हुआ है। तो आपके जहन में सबसे पहली बात आती है कि साइटिस हो गई। ओ भाई, ये साइटिस देखो कैसे हो गई। नहीं, आप कहते हैं नहीं, ये साइटिस नहीं है। क्यों? अभी छोटा चूज़ा है, ठीक है, तो उसको साइटिस किस तरीके से हो सकती है? ठीक है, आपकी टेम्परेचर मैनेजमेंट हर चीज़ ओके, ब्रूडिंग फेज़ में चल रहा है, तो फिर असाइटिस कैसे हो सकती है? उसको चलने फिरने में कैसे मुश्किल हो सकती है? तो आप देखते हैं, ठीक है, तो आपको नज़र आता है कि उसकी वेंट पेस्टिंग होगी। वेंट एरिया उसकी बैक साइड जहाँ से वो फीसिस करता है वो ब्लॉक हो चुकी। किस तरीके से ब्लॉक हुई है? जो फीसिस कर रहा है, जो नीचे गिरनी है, वो उसकी वेंट के साथ ही पेस्ट होते जा रही हैं, तो जिसकी वजह से उसकी जो पीछे वाली साइड होती है, जगह होती है, कोलाइका होता है, वेंट होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी खाता है उससे जो डाइजेशन हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती है और उससे गैसेस बनना शुरू हो जाती है, उसका पेट जो है फूलना शुरू हो जाता है। तो इसको हम वेंट पेस्टिंग भी बोलते हैं या पेस्टिंग बुट भी बोलते हैं। तो इसको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, आज इस वीडियो में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में हम वेंट पेस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि किस वजह से होती है, इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज क्या हो सकता है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वजूहत कौन कौन सी हो सकती। सबसे पहली वजह, टिपिकल वजह ये होती है कि आपका ब्रूडिंग का जो टेम्परेचर है वो आपने मेंटेन नहीं किया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया या बहुत ज़्यादा लो हो गया, आपने प्रॉपर उसका जो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, जिसकी वजह से जो ब्रूडिंग का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ, जिससे क्या हुआ है कि आपके बर्ड्स की जो डाइजेशन थी वो प्रॉपर नहीं हो रही है और गैसेस बनना शुरू हो गई। गैसेस बनने से अब ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन होने की वजह से उसकी जो फिशेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा हाइड्रेट हो गई हैं कि वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं और क्या होता है कि बाहर ना निकलने की वजह से वो बैक फ्लो उसका जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टक हो जाती हैं, पीछे लग जाती हैं। ठीक है, और जो फिशेस का एरिया होता है या फिशेस का जो पैसेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले तो जो उसका जो टेम्परेचर हो गया, उसके बाद आपने ह्यूमिडिटी कितनी रखी है। अगर ह्यूमिडिटी आप 65 to 80% तक रखते हैं तो पहले ब्रूडिंग के दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इससे आपके बर्ड का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो फ्लो में रहता है, मतलब कि उससे कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके अलावा फार्मूलेशन, फीड की फार्मूलेशन किस तरीके से की है आपने, कौन सी फार्मूलेशन वाली फीड दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट कौन से हैं, ये सारे आपके जो गट हेल्थ होती है उसको डैमेज कर रहे होते हैं। अगर आपने अच्छे वाली फीड यूज़ नहीं की है तो ना यूज़ करने की वजह से, ज़्यादा फीड अच्छी ना होने की वजह से उसकी जो डाइजेशन है, जो गट है वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो ठीक नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं कि प्रॉपर आपने जो इंग्रेडिएंट डालने थे वो वाले इंग्रेडिएंट ही नहीं है, फार्मूलेशन आपने अच्छी नहीं की हुई, उसके अंदर सप्लीमेंटेशन नहीं की हुई, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं डाले हुए, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके बर्ड्स की जो वेंट पेस्टिंग में अहम किरदार अदा करती हैं। उसके अलावा अगर कोई स्ट्रेस आ गया है, ठीक है, इन्फेक्शन आ गया है जो गट के अंदर, कोई उसके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ गई या कोई डिजीज़ आ गई जैसे कोक्सीडियोसिस है, इनकी वजह से भी आपके जो बर्ड है इनसे इनके ऊपर इस तरह के जो चांसेस आ सकते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसका सबसे पहले जो इफ़ेक्ट आता है वो क्या आता है। अब छोटे चूज़े हैं, ज़ाहिर सी बात है, अगर उनके ऊपर स्ट्रेस है तो उसकी जो फीड इनटेक कम होगी। फीड इनटेक कम होने से क्या होगा कि उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी और सबसे पहले फीड इनटेक कम होगा। फीड इनटेक कम होने से क्या होता है कि आपको पता है उसका जो वेट गेन होता है वो कम हो जाता है। वेट गेन कम होने से उसका जो FCR है वो बहुत बुरी आती है और आपको नुकसान होता है। पहली तो होगी रिटार्ड ग्रोथ, दूसरी FCR उसकी कम आती है, तीसरा उसका वेट गेन कम हो गया। ठीक है, उसके अलावा बर्ड की जो इम्यूनिटी होती है वो ड्रॉप हो जाती है क्योंकि उसके प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे होते। फिर ऊपर न्यूट्रिएंट तो मिल रहे हैं लेकिन उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, उसकी बॉडी का पार्ट नहीं पड़ रहे, तो क्या होता है कि उसके जो बॉडी पार्ट से निकल कर वो कहाँ चली जाती है,
वो स्ट्रेस का बायस बनती है। स्ट्रेस से क्या होता है कि आपके बर्ड्स जो होते हैं वो ख़राब होना शुरू होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और आपके बर्ड जो है बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इम्यूनिटी कम होने से क्या होता है कि उसके अंदर दूसरी डिजीज़, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसको ठीक कैसे करते हैं? सबसे मेन बात, इसको ठीक कैसे करते हैं? तो अगर आपके ऐसी सिचुएशन होगी तो सबसे पहले आपने वाटर की जो इनटेक होती है उसको बढ़ा देना है, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है, ऐसा पानी देना है जो बिल्कुल ठीक हो, जिसके अंदर कोई जर्म्स ना हो, बैक्टीरिया वगैरह ना हो। तो वो ऐसा अगर आप पानी देंगे तो उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसके जो फ़्लो है वो बना रहे। उसके अलावा अगर आप ऐसा करते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फीड की जो प्रॉपर फार्मूलेशन करते हैं, ग्रोथ परफॉर्मेंस उससे अच्छी होती है। तो अगर आपके पास थोड़े से चिक्स हैं तो उनको आइसोलेट कर लें, ठीक है, अलहदा कर लें। अगर आपने फार्म में रखे हुए तो उनको अलहदा कर लें, अलहदा से इलेक्ट्रोलाइट दें, सप्लीमेंटेशन करें, जिससे उसकी डाइजेशन प्रॉपर होगी और आपके बर्ड हेल्दी हो जाएंगे। उसके अलावा गर्म कपड़ा लेके, गर्म कपड़ा कह रहा हूँ, गर्म पानी लेके उसे कपड़े या कॉटन से उसको पीछे से उसकी जो वेंट्स होगी वो बिल्कुल आपने साफ़ कर देनी, ताकि उससे जो फ़्लो है वो बना रहे, ठीक है। क्योंकि जो आपके पास चिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।